कैसे हो सब कोई। ये मैं जो वीडियो बना रहा हूँ वो अपने नए कोर्स को लॉन्च करने के लिए बता रहा हूँ, और मैं ये भी बताऊँगा इसमें कि किस तरह से हम लोग करंट अफेयर को अप्रोच करेंगे, साथ ही साथ क्या मेरी पेडागोगी रहेगी इस पूरे कोर्स की। तो देखो, करंट अफेयर जो है ना यूपीएससी में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कोर करंट अफेयर से यूपीएससी में बहुत कम क्वेश्चन आता है, लेकिन जो स्टैटिक क्वेश्चन पूछता है ना यूपीएससी, वो भी पूछता है तुम्हारे करंट अफेयर के कोर्स से। तो इसीलिए इस कोर्स को मैंने इस तरह से डिज़ाइन किया है कि देखो, हमारा जो फोरकास्ट होगा ना वो सिंपल जो ट्रेडिशनल कोर्स चला हुआ है उसके जैसा नहीं होगा। इसमें ना जीएस का जो कंटेंट है ना उसको डेवलप करने पे हमारा मैक्सिमम से मैक्सिमम फोकस रहेगा। इसमें लेक्चर दिया जाएगा आपको। किस किस चीज़ पे लेक्चर दिया जाएगा? देखो, सोर्सेज वही सारे होंगे ना जो यूपीएससी का स्टैंडर्ड सोर्स है, जैसे कि द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, मिंट, बिजनेस लाइन, बिजनेस स्टैंडर्ड। जनरली तुम देखना कि इंडियन एक्सप्रेस, मिंट और बिजनेस लाइन इनसे ना मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन ना, मिंट और ये जो बिजनेस लाइन है ना, इससे तुम्हारे इकोनॉमिक इश्यूज जो आते हैं ना वो सिर्फ इसी से पूछते हैं जनरली यूपी से। तुम्हारे इंडियन एक्सप्रेस से जनरली सोशल इश्यूज़ और गवर्नेंस का क्वेश्चन पूछते हैं, जबकि जो सोशल जस्टिस वाला पार्ट है, जस्ट सोशल इश्यूज सोशल जस्टिस दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। सोशल जस्टिस और इकोनॉमिक इश्यूज़ जो मतलब जहाँ पर गवर्नमेंट के प्रति क्रिटिकल थोड़ा होना ज़रूरी है ना। तो उसमें क्या होता है, जो गवर्नमेंट के पॉलिसीज़ के क्रिटिसिज्म भी हमें जानना पड़ेगा, क्योंकि हमें सारा 360 डिग्री में एनालिसिस करना पड़ता है क्वेश्चन का। इसीलिए द हिंदू उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है। फिर तुम्हारा बिजनेस स्टैंडर्ड है, तुम्हारा एथिक्स वगैरह का भी जो सवाल वगैरह जो पूछता है जनरली बिजनेस एथिक्स से, कॉर्पोरेट गवर्नेंस वगैरह सबसे। तो बिजनेस स्टैंडर्ड इंपॉर्टेंट होता है, सारी सारी इसकी रीडिंग काफ़ी अच्छी होती है। तो आप इस बिजनेस स्टैंडर्ड को पढ़ोगे तो तुमको पता चल जाएगा कि देश का माहौल कैसा चल रहा है। दूसरा जो है, यूपीएससी जो सब क्वेश्चन उठाएगा वो या तो न्यूज़पेपर से उठाता है या फिर गवर्नमेंट पब्लिश रिपोर्ट सबसे उठाता है। क्योंकि देखो, कल होकर अगर आरटीआई तुम करोगे यूपीएससी पे कि ये क्वेश्चन क्यों आपने पूछा है, तो यूपीएससी को अपनी क्रेडिबिलिटी भी तो बना के रखनी है ना। इसीलिए वो कल होकर रेफर कर देगा कि देखो ये सोर्स था मेरा, मैंने इसको रेफर किया था, मैंने इसको रेफर किया था। इसलिए मैं बता रहा हूँ कि हमने अपने आप को सेफ रखने के लिए योजना कुरुक्षेत्र, जहाँ से यूपीएससी ये गवर्नमेंट की पब्लिक डिवीजन से निकलता है, तो ये हमने कवर करना ही करना है। साथ ही साथ इकोनॉमिक और सोशल इशूज़ को अच्छे से और अच्छे से कवर करने के लिए इकोनॉमिक पॉलिटिकल वीकली हम लोग कवर करेंगे। इसमें क्या होगा ना कि जो क्रिटिकल पार्ट है ना, जब जैसे सेमी कंडक्टर पे आया है, तो सेमी कंडक्टर का क्रिटिसिज्म तुमको अच्छा मिल जाएगा अगर तुम स्टैंडर्ड मैगजीन को रेफर करते हो। तो साथ ही साथ साइंस रिपोर्टर, डाउन टू अर्थ हम लोग रेफर करेंगे। ये तुम्हारे इन्वायरमेंट और साइंस एंड टेक के लिए इंपॉर्टेंट है। प्रीलिम्स में डायरेक्ट सवाल यहीं से आता है, जाके आप चेक भी कर सकते हैं कि कहाँ से आ रहा है। अब हम लोग ईयर कितना कवर करेंगे, तो 2023 के ऑनवर्ड्स हम लोग कवर करेंगे। अच्छा, इसमें एक चीज़ और जान लो, इसमें जो है ना रिपोर्ट्स वगैरह भी मैं कवर करूँगा। रिपोर्ट्स की क्लासेस मेरी पड़ी हुई एक दो यूट्यूब पे, आप देख सकते हैं, उसको भी रेफर कर सकते हैं। रिपोर्ट्स इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता था। अब जैसे इस साल देखना फोकस यूपीएससी का एग्रो फॉरेस्ट्री पर रहेगा, क्योंकि एक सवाल देखना आया प्रीलिम्स का, मैं बात कर रहा हूँ, एक रिपोर्ट पब्लिश हुआ है ग्रो नीति आयोग के द्वारा। तो अगर ये रिपोर्ट को आप कवर करते हैं तो मान के चलो कि दो से तीन नहीं तो 2 से 3 स्टेटमेंट ऐसा रहेगा ना, एक सवाल तो आ ही जाएगा। तो आपका श्योरिटी रहेगा, बाकी लोग सब कंफ्यूज रहेंगे कि इसका आंसर ए होगा कि बी होगा, जो जनरली यूपीएससी में ट्रेंड चला हुआ है। मई 2023 के आगे हम लोग रेफर करेंगे। अच्छा, 10 से 12 लेक्चर पर मंथ होगा। ये फिर मैं बता रहा हूँ, 10 से 12 हो सकता है कि कभी कभी हमारे 14 लेक्चर भी जाना पड़े किसी मंथ में अगर ज़्यादा आ जाए, है ना। बाकी 10 लेक्चर होगा अगर कम सेशन होगा, सॉरी अगर कम कंटेंट होगा, और 14 तक भी जा सकता है। ये वही मैं बोल रहा हूँ कि ऐसे कुछ फिक्स मैं नहीं बोल रहा हूँ कि मैं 12 लूँगा, 10 लूँगा, 16 लूँगा, ऐसे मैं कुछ फिक्स नहीं बता पा रहा आपको, ठीक है। क्योंकि डिपेंड करेगा ना उस मंथ कैसा सोर्स आ रहा है। फिर पुराने भी हमें कवर करनी है, मई 2023 के आगे भी कवर करनी है, ठीक है। मैप पिंक सीरीज़ में मैं करवाऊंगा, इसमें एक एक चीज़ मैं कवर करवाऊंगा, जो दुनिया की एक एक चीज़ बताऊंगा। क्योंकि देखो, ये सिर्फ मैपिंग सिर्फ प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके मेंस में भी एक पार्ट है जिसमें है लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज़। तो लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज़ को समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा कि वो इंडस्ट्री सिर्फ उसी बेल्ट में क्यों लगा है। तो इंडस्ट्रियल बेल्ट ऑफ द वर्ल्ड भी हमने समझना है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ। साथ ही साथ प्रैक्टिस सेट आपको डेवलप किया दिया जाएगा, जो लेक्चर मैं दूंगा उसके बेसिस पे ही, ताकि आपका यूपीएससी के लाइन्स पे ना आंसर राइटिंग प्रिपेयर आप कर पाएँ। देखो, मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि देखो, ये मेरा 2025 का जो फाउंडेशन बैच है उसका ये ग्रुप है। तो देखो, मैं डेली ना जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल वगैरह सब है ना, मैं यहाँ पर कवर कर देता हूँ। अगर देखो, और इतना ही नहीं करता, अगर कुछ नहीं इंपॉर्टेंट रहता तो मैं ज़बरदस्ती कंटेंट बढ़ाने वाला काम करता नहीं। मैं सीधा सीधा साफ साफ बता देता हूँ कि देखो, आज कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है पीआईबी में, न्यूज़पेपर में, तो आप कर सकते हैं। जैसे थर्सडे को ऐसा कुछ खास आया नहीं था जो यूपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट है। अच्छा, एक चीज़ और देखो, 30 सितंबर को जैसे उस वीक में जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आए थे उसके बेसिस पे ये 6 क्वेश्चन बने थे। आप देख सकते हैं, वीडियो पॉज करके भी देख सकते हैं। देखो, तो ये 6 क्वेश्चन अगर आप तैयार कर लेते हैं तो यही 6 क्वेश्चन की प्रोबेबिलिटी आपकी बढ़ेगी कि यूपीएससी में यही जनरली पूछा जाएगा, ठीक है। अच्छा, इतना ही नहीं, मैं आपको फ्री मेंटरशिप भी प्रोवाइड करूँगा। जीएस में आपको कहाँ से कवर करना है, ऐसे के लिए कौन कौन से रीडिंग आपको पढ़ तैयार करनी है। ये बैच हमारा 25 अक्टूबर से शुरू हो रहा है। इसकी फ़ी जो है मैंने काफ़ी नॉमिनल रखा है, ये सिर्फ 450 रुपये पर मंथ मैंने रखा है। तो अगर आपको मेरा कोर्स ज्वाइन करना है तो आप
इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये और सिर्फ ऑनलाइन की फ़ीस है, ऑफ़लाइन की फ़ीस थोड़ी ज़्यादा है, मैं ऑनलाइन वाली बात कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, अगर आपको ऑफ़लाइन मेरे से मिलना है तो आप राजनाथ नगर में मेरे ऑफिस पे आ सकते हैं, कॉल कर लेंगे, मैं अवेलेबल रहूँगा जिस समय आप आके मुझसे मिल सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक यू।